हेलो दोस्तों। ट्रक ड्राइवर कानून में बहुत बड़ा बदलाव। हरियाणा बिल माफ धमाका। जी हां दोस्तों, इन सभी के बिल माफ और 12 नई परियोजनाएं जो कि आज 3 जनवरी 2024 है। हरियाणा उसके अलावा 5 नई बड़ी अपडेट। जी हां दोस्तों, और फर्स्ट वीक 2024 सभी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सभी कोई भी सरकारी स्कीम हो, सरकारी जॉब हो, कोई भी किसी प्रकार की अपडेट हो, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जो आज की अपडेट है वो है हिट एंड रन कानून। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। केंद्र की अपील, काम पर लौटे ट्रक ड्राइवर, कहा नया कानून लागू करने से पहले करेंगे चर्चा। पंजाब में टैंकर चालकों की हड़ताल खत्म, पेट्रोल पंप हुए सामान्य। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में हड़ताल खत्म करने पर हुआ फैसला। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर क्या दिया गया है। मंगलवार को कहा हिट एंड रन कानून, जो कि क्या है, दुर्घटना के बाद अगर ड्राइवर भाग जाता है तो उसको सजा मिलती है, उसमें 7 लाख का अलग से जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अलग अलग प्रावधान दिए गए थे, उन सभी पर विरोध जताया था जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं वह अन्य हैं। उसके बाद गृह सचिव ने AIMTC के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि सरकार यह बताना चाहती है कि ये कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुआ है। हम यह बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी इस पर मोहर नहीं लगी है, विरोध हो चुका है, इसलिए इसको रद्द करने के लिए ही सोच रही है सरकार, या फिर इसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर दिए जाएंगे। यहाँ पर वो हिट एंड रन कानून के खिलाफ जो भीड़ हुई थी, उसके बाद अब जो पेट्रोल पंप है वो सामान्य हो गए हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ गेस्ट टीचर पर भी एक नई इन्फॉर्मेशन। वर्तमान हरियाणा सरकार ने गेस्ट टीचरों की 58 साल की नौकरी पक्की की, ये मनोहर लाल जी का कहना है। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से हुए रूबरू। क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन है, इससे पहले गेस्ट टीचरों पर जो लाठीचार्ज लगे थे, वहां उसके बाद अपनी सफाई तो इनको देनी ही थी। यहाँ 2024 में नए उत्साह के साथ काम करेंगे। हरियाणा में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसके तहत 60% तक गांव और वार्ड कवर हो चुके हैं। मैं इस पर भी ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए, उसके बाद ये देखिए दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ रुपए की 12 नई परियोजनाओं को दी मंजूरी। परियोजनाएं क्या क्या हैं? हरियाणा सरकार ने ग्रामीण संवर्धन और शहरी जल सीवरेज बरसाती जल योजना के तहत 6 जिले जैसे गुड़गांव, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़ में 50 करोड़ रुपए से अधिक की 12 नई परियोजनाएं लागू कर दी हैं। उसके बाद यहाँ उन्होंने बताया कि उक्त योजनाओं के तहत गुरुग्राम में 6, 9, 1, 7, 2.3, ये सभी अलग अलग आंकड़े दे दिए गए हैं। मैं इस पर भी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने झज्जर में प्रयुक्त कुलासी लिंक ड्रेन की भूमि पर 9.97 करोड़ रुपए नई सड़क के निर्माण को दी मंजूरी। प्रस्तावित सड़क में 5.183 किलोमीटर लंबी और एक तरफ बहादुरगढ़ नाहरा नाहरी रोड और दूसरी तरफ संखोला बराही रोड को जोड़ेगी। इस पर भी काम लगभग शुरू होना ही है। यहाँ देखिए 9.97 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई सड़क परियोजनाओं के निर्माण को प्रशासनिक अब मंजूरी मिल चुकी है। अब इस पर फटाफट से कार्य हो जाएगा। ये कुलासी और ड्रेन लिंक का ही जो इशू था वो अब सोल्व हो चुका है। इसके अंदर संखोली बरा रोड के साथ जोड़ेगी। 1 किलोमीटर प्रस्तावित उत्तरी बाईपास के साथ मिलती है। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। ये है हरियाणा सरकार 28.87 लाख ग्रामीण कनेक्शनों का 372 करोड़ रुपए का पानी का बिल माफ करेगी। मंत्रिमंडल से आज मिलेगी मंजूरी। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद हुक्का पानी पर भी विशेष चला है कुछ। यहाँ हरियाणा में हुक्का बार बंद होंगे, मंत्रिमंडल से प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। यहाँ सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर की भर्ती नियम संशोधित होंगे। उसके बाद हरियाणा सम्मानजनक स्वनिपटान अधिनियम 2023 को मिलेगी मंजूरी।
उसके बाद 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक का बिल सरचार्ज और ब्याज माफ़ी रहेगी। विदेश भेजने वाले एजेंसियों का करवाना होगा पंजीकरण। 10 साल तक की सज़ा का किया प्रावधान। इसके अंदर भी अब विशेष प्रावधान दे दिए गए हैं, जो विदेशों में भेजते हैं ना, उस पर भी कार्रवाई होने वाली है। इसमें क्या बताया गया थोड़ा ब्रीफली ले लेते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में गृह विभाग की तरफ से विदेश भेजने वाली एजेंसियों को पंजीकरण कराने का विधेयक पेश किया जाएगा। ट्रैवल एजेंटों को यह पंजीकरण 3 साल के लिए मिलेगा। अगर कोई उल्लंघन पाया जाता है तो 10 साल की सजा का प्रावधान दिया जाएगा। जबकि आम जनता के ध्यान में यह बात आई है कि पिछले कई वर्षों से विशेष पंजाब और हरियाणा राज्य में बड़े पैमानों पर नाजायज तरीके से बाहर से निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को अवैध अप्रवासन के जाल में फंसाया जा रहा है। बेईमानी और अपंजीकृत ट्रैवल एजेंट ऐसे व्यक्तियों को विदेशों में आसान और त्वरित अप्रवासन के वादा करके धोखा देते हैं, उनसे लाखों रुपए लूट लेते हैं। उसके बाद वो कहीं भुगतो, कहीं फिरो, कहीं धक्के खाए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पैसे बनने चाहिए बस। उसके बाद हुक्के वाला क्या मैटर था ये भैया, हरियाणा से हैं, हुक्के का तो विशेष मैटर रहेगा। हरियाणा में हुक्का बार बंद करने के लिए गृह विभाग मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन रखा जाएगा। मंजूरी मिले तो हुक्का बार बंद हो जाएंगे। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।